कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को ट्विटर द्वारा मैनिपुलेट मीडिया की श्रेणी में लाने के बाद भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा, जब जब केंद्र की मोदी सरकार अपनी ही नाकामियों से घिरते नजर आती है तो फर्जी टूलकिट का सहारा लेती है। किसान आंदोलन जब जोरों पर था तब भी ऐसे हथकंडे अपनाए गए थे। उन्होंने कहा, भाजपा के गिरते साख से इसके नेता घबरा गए हैं और जिस मोदी लहर की भाजपा के नेता दिवा स्वप्न दिखा रहे थे वो अचानक से शून्यता की ओर आ जाने से घबरा गए हैं। इसी घबराहट में भाजपा अब की बार फर्जी दावे कर बुरी तरह से फंस गई है। विकास उपाध्याय ने आज पत्रकारों से टूलकिट मामले में विस्तार से चर्चा करते हुए सीधा आरोप लगाया कि जिस तरह से भाजपा की मोदी सरकार पिछले 2 माह में अपनी असफल कार्यप्रणाली से अपने खुद के भारत देश में और पूरे विश्व में बदनाम हुई है और भाजपा की छवि शून्यता की ओर पहुंच गई है। जो मोदी भक्त उनके ये कहने पर कि दिन नहीं रात है तो उसे रात मानने को तैयार थे, आज वही लोग जगह जगह मोदी को गालियां दे रहे हैं। इसी से ध्यान हटाने मोदी व शाह के इशारे पर संबित पात्रा ने इस फर्जी टूलकिट को कांग्रेस से जोड़कर बड़ा षड्यंत्र रचा। विकास उपाध्याय ने कहा, जिस भाजपा की मोदी सरकार के नाकामियों के चलते कोविड में पूरा देश तबाह हो गया, लोग बेघर हो गए, आत्मनिर्भर भारत का नाम देकर देश के लोगों को गुमराह करते रहे और जब आत्मनिर्भर साबित करने का वक्त आया तो पूरे विश्व से मदद मांगने गिड़गिड़ाते नजर आए। इसे क्या देश के लोग देख नहीं रहे हैं? ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, अस्पताल की कमी, दवाइयों की कमी, वैक्सीन की कमी, क्या इसे देश के लोगों को महसूस कराने किसी टूलकिट की जरूरत है? दरअसल भाजपा व उनके नेताओं की यह घबराहट है जो अपने गिरते साख को बचाने ऐसा अपराध कर बैठे कि पूरे देश में भाजपा व उनके शीर्ष नेता मोदी शाह का असली गुजरात वाला चेहरा बेनकाब हो गया है। विकास उपाध्याय ने पूरे प्रकरण पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और बीजेपी के महासचिव BL संतोष ने 4-4 पेज के अलग अलग 2 डॉक्यूमेंट के स्क्रीनशॉट ट्वीट किए। इसमें से एक डॉक्यूमेंट कोविड-19 को लेकर था और दूसरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर। और उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश में कोरोना महामारी को लेकर मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए ये टूलकिट तैयार किया है। रमन सिंह जी से शेयर किए डॉक्यूमेंट की PDF और वर्ड फाइल देने बोले, अन्यथा तत्काल जेल भेजने का काम करें। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप पात्रा के ट्वीट को ट्विटर द्वारा मैनिपुलेटेड मीडिया की श्रेणी में लाने के बाद भाजपा पर कई आरोप लगे। जब जब केंद्र में मोदी सरकार अपनी ही चीज़ों में घिरती नजर आती है, अपनी नाकामियों में घिरती नजर आती है, तो फर्जी टूल किट का सहारा लेती है। चाहे किसान आंदोलन की आप बात करें, किसान आंदोलन के समय किस प्रकार से मैनिपुलेटेड मीडिया या टूल किट का उपयोग किया गया, इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी इसी घबराहट में भाजपा अब की बार फर्जी दावे में खुद बुरी तरह फंस गई। जिस प्रकार से फर्जी टूल किट के मामले को लेकर लगातार जो बातें पूरे देश में आज चर्चा में आई हैं, उसको लेकर ये बातें लगातार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल में कोविड-19 में जिस प्रकार से असफल रही और उस असफलता के कारण कैसे उसको छुपाने के लिए अपनी बदनामी को पूरे विश्व में बताने, अपनी बदनामी से बची। जब किसान आंदोलन चल रहा था, इसी प्रकार का टूलकिट भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जब हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के सरहद पर बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो देश का एक एक आदमी उनके आंदोलन की तरफ देख रहा था। उससे कैसे ध्यान भटकाने के लिए किस फर्जी टूलकिट का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो किसी से छुपा नहीं है। उसी प्रकार से कोविड-19 को
लेकर पूरे विश्व में जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की जो छवि निकलकर या लोगों के सामने बनकर आई है, जहां लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, जलाने के लिए शमशान घाट में जगह नहीं है, अंतिम संस्कार नहीं हो रहे हैं, नदियों में लाशों को बहा दिया जा रहा है और हमारे पास मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन लगाने के लिए नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की आप बात करते हैं, हम अपनी वैक्सीन को दूसरे देशों में बेच रहे हैं, वहां से हम तमाम चीजों को मंगने का काम कर रहे हैं, वेंटिलेटर मंग रहे हैं।